हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू डीआईसी यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं। एक अच्छा कॉन्सेप्ट देखते हैं। सोम का पार्ट है ये, ठीक है। इसमें करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ शियर एंड बेंडिंग मोमेंट है। इसमें देखेंगे कैसे चीजों देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपके पास ये आपके पास बताइए, आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ शियर बेंडिंग। इससे पहले से स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीजें आपको पास पता होना चाहिए ना। एक बेसिक चलेंगे, आपके लिए पूरी कॉन्सेप्ट आपके पास है, ठीक है। पहला बात करेंगे टाइप ऑफ, बेटा जो भी आएंगे स्टार्ट करेंगे सभी चीजों। टाइप ऑफ लोड से, टाइप ऑफ क्या करें, टाइप ऑफ सपोर्ट। टाइप ऑफ सपोर्ट मतलब सपोर्ट जो होता है वो कितने टाइप के होते हैं आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप जब तक सपोर्ट नहीं पता होगा बेटा कैसे पता चलेगा उसमें कौन सा सपोर्ट आता है ना। तो लिखो आपके पास टाइप ऑफ सपोर्ट। इसमें बच्चों टाइप ऑफ सपोर्ट में हम इसमें देखेंगे कितने टाइप के सपोर्ट होते हैं। इस तरह से एक बीम होगा, कैसा होगा, एक बीम होगा और यहीं पे से फिक्स कर दिया गया होगा। क्या कर दिया गया, फिक्स। और इस बीम को पहला ये पार्ट है, इस बीम को बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, फिक्स बीम। क्या बोलेंगे, फिक्स बीम। बीम को क्या किया, फिक्स बीम कब दिखाई देगा, जब ऐसे हम फिक्स कर दिया गया, वेल्डिंग कर दिया। लो अब हिला के दिखाओ यहाँ पर है। तो ये हो जाएगा फिक्स बीम। क्या हो जाएगा, फिक्स बीम। तो फिक्स बीम पे हमेशा रिएक्शन निकालना तीन, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में, एक मूवमेंट। तो बच्चों आपके पास यहाँ पर रिएक्शन लग जाएगा। एक आपके पास रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास रिएक्शन डिस्प्ले ड्राइव बॉन्ड हैज बीन रिकवर्ड। कोई बात नहीं, अभी डिस्प्ले थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट हो गया था, कुछ नया आता है। एक आपके पास रिएक्शन, आपके पास ऐसा लगेगा, रिएक्शन यहाँ पे लगेगा आर है। ये एक्स डायरेक्शन में, देखो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। एक वाई डायरेक्शन में भी आपके पास लोड लग जाएगा आर वाई, ठीक है। और एक मोमेंट लग जाएगा इसको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि टेढ़ा ऐसे हो रहा है, इसको वापस ऐसे सीधा रखेगा वो, इसे बोलेंगे मोमेंट। तीन आपके पास मिलेंगे, आर एक्स, आर वाई एंड मोमेंट, ठीक है। जब भी फिक्स सपोर्ट देखे जाए तो आप क्या लगाओगे, उसमें आर एक्स लगा देना, वाई लगा देना और एक मोमेंट लगा देना। फिर तीन फोर्सेस आ जाएंगे। तीन फोर्सेस को कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से आपके पास हो गया। ये किसमें हो जाएगा, ये फिक्स बीम होगा। फिक्स बीम में आर एक्स, आर वाई आपके पास। दूसरा आपके पास आएगा हिंज बीम। दूसरा बीम मिलेगा आपके पास हिंज बीम, ऐसे। तो हिंज बीम देखो कैसा होता है बच्चों, हिंज बीम बिल्कुल आपके पास ऐसे, यहीं पर क्या होगा, हिंज मिलेगा ऐसे। इसको, इस बीम को क्या किया मैंने, हिंज कर दिया ऐसे। इस टाइप का, इस टाइप का आपको दिखेगा। एक बीम है, बीम के ऊपर एक ऐसे ट्रायंगुलर सा सेक्शन देंगे, इसे बोलेंगे हिंज बीम। क्या बोलेंगे, हिंज बीम। ऐसे इस पे पिन ज्वाइंट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ज्वाइंट करके ऐसे हिंज बीम। जब हिंज बीम हो जाएगा, इसमें आपके पास ये बीम ऐसे 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 अपने पॉइंट, यहाँ से आप कभी कील लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, एक रॉड लिया, रॉड के अंदर कील लगा दिया। अब रॉड को ऐसे पर घुमा सकते हैं, पर रॉड निकल नहीं सकता, रॉड निकल नहीं सकता। तो वो कैसे से करते हैं, हिंज बीम आपके पास। इसमें बच्चों इसमें दो रिएक्शन मिलेंगे। सिर्फ कितने रिएक्शन मिलेंगे, दो रिएक्शन। एक तो वाई डायरेक्शन में मिलेगा और एक एक्स डायरेक्शन में मिलेगा, दो रिएक्शन। क्योंकि आप फिक्स होता तो तीन रिएक्शन मिलते हैं, आर एक्स, आर वाई और मूवमेंट। और यहाँ पे क्या मिलेंगे, सिर्फ दो। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा। तीसरा जो होता है बच्चों आपके पास सपोर्ट, वो होता है रोलर सपोर्ट। कैसा, रोलर सपोर्ट, रोलर सपोर्ट। अब ये जो रोलर सपोर्ट होता है, रोलर पर रखा जाता है। किससे, रोलर पर। जैसे आपके पास सपोज कोई ब्रिज वगैरह बनते हुए देखा हो, तो ब्रिज वगैरह का जो आपके पास दूसरा बीम रखा जाता है, वो रोलर सपोर्ट पर रखा जाता है ऐसे। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे बीम लगा रहेगा, ऐसे जिससे होगा वो स्प्रेड करेगा, घूमता रहेगा, ऐसे भी रहेगा ऐसे। तो जब आपके पास जब रोलर सपोर्ट पे है, तो पूरा सपोर्ट सिर्फ रोलर पे ही है, इस पे ओनली सिर्फ एक रिएक्शन दे देगा, वो भी वर्ड क्या, एकदम वर्टिकली अपवर्ड ऐसे। ओनली एक रिएक्शन इसमें होगा, कोई बाई रिएक्शन सिर्फ ऐसे वर्टिकली आपके पास रिएक्शन। ये तीन टाइप के आपके पास सपोर्ट देखने को मिलेंगे आपके इसमें, ठीक है। कौन कौन, लिख लो इसको अच्छे से, ठीक है। अगर आपको आता है ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, अच्छे से लिख लो। क्योंकि आप एक बार जब देखोगे दोबारा, तभी आप एक बार आप माइंड में कंसंट्रेट हो जाता है, उसमें घर आने के बाद दूसरी बार खत्म हो जाती है। एक बार झलक देखनी जरूरी होती है, तभी हम उसे क्या होता है पता कर सकते हैं कौन कौन सा बीम में कितने रिएक्शन आपके पास मिलेंगे।
तो आपके पास ये तीन आपके पास सपोर्ट मिल जाएंगे। सपोर्ट में आपके पास पहला जो है आपके पास फिक्स बीम में तीन आपके रिएक्शन, दो एक ये दो आपके पास RX RY मिलेंगे, एक मोमेंट। कैंटिलीवर बीम इस तरह से दिखेगा आपके पास। एक तरफ फिक्स हो जाएगा, क्या है एक तरफ मैंने फिक्स कर दिया, एक तरफ फ्री है। तो ये तरफ देखो यहाँ पे एक वन साइड आपके पास फिक्स मिलेगा और दूसरा साइड क्या मिलेगा आपके पास फ्री, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अब क्या किए दीवार में रॉड लगा दिया यहाँ से और ये फिक्स कर दिया, एक तरफ से पूरा पूरा खाली है। इसे बोलेंगे कैंटिलीवर बीम। क्या बोलेंगे, इस बीम को बोलेंगे हम लोग कैंटिलीवर बीम। आज से नाम से बोलेंगे इसको कैंटिलीवर बीम। आज से इसका नाम पड़ गया कैंटिलीवर बीम। इस टाइप का बीम दिखेगा तो बोलेंगे कैंटिलीवर बीम। चलिए दूसरा लेते हैं, दूसरा बीम हम पढ़ लेते हैं। दूसरा बीम हम ले लेते हैं, अगर इस तरीके से बीम देखिए आपके पास ऐसे, देखो आप सभी देखा होगा आपने, ब्रिज वगैरह बना है, ब्रिज वगैरह कैसा है। एक आपके पास ये बड़ा सा आपके पास बीम हो गया और ये जो पावा आते हैं इस तरीके से बीम होता है आपके पास। ठीक है ऐसे, और इसी पे आपके पास कोई लोड लगा देता हूं, मान लो कोई लगा दिया आपकी न लगा होगा तो ये जो बीम होगा ये इसे बोलेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम। क्या बोलेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम इसे बोलेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम। तीसरा बीम पढ़ लेते हैं आप। क्या बोलेंगे, तीसरा बीम बोलेंगे। तीसरा बीम बेटा अगर दोनों तरीके से फिक्स कर दिया गया आपसे, क्या है भैया हम दोनों तरफ से आपको फिक्स कर देते हैं, ना आप गिर सकते हैं ना गिर सकते हैं, इसको बोलेंगे फिक्स बीम। क्या बोलेंगे, फिक्स्ड बीम। दोनों तरीके से फिक्स है, इसे बोलेंगे फिक्स्ड बीम। चौथा बीम पढ़ लेते हैं, कंटिन्यूअस बीम। तो कंटिन्यूअस बीम आप देखो कैसे, मान लो आपने ब्रिज बनाया 4 किलोमीटर लंबा, 4 किलोमीटर लंबा बनाएंगे ब्रिज, तो हमें क्या होना, बीच बीच में आपके पास क्या देना पड़ेगा, पिलर देना पड़ेगा। तो एक पिलर दे दिया, दूसरा दे दिया, तीसरा दे दिया, चौथा दे दिया। तो पूरे प्रोसेस बीम को बोलेंगे क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस ऐसे बीम है तो एक पार्ट सिंपली सपोर्टेड का, सिर्फ दो पार्ट देखा जाए सिंपली सपोर्टेड, लेकिन ऐसे ऐड किया गया आपके पास, बढ़ाता गया जैसे ब्रिज आप बनता देखोगे। तो ये कंटिन्यूअस बीम है, क्या वो कंटिन्यूअस बीम। तो ये आपके पास 4 बीम हो गया। तो 4 बीम आपके पास दिखने मिलेगा। अब आप पहचान लोगे किस तरह से बीम मिलेगा, क्या बोलोगे कैंटिलीवर। इस तरह से बीम दिखेगा तो बोलोगे सिंपली सपोर्टेड बीम है। इस तरह दिखेगा फिक्स्ड बीम है, इस तरह से बीम दिखेगा कंटिन्यूअस क्या है आपके पास बीम है। तो नाम आपके पास बताना चाहिए, ठीक है।
अब आते हैं टाइप ऑफ लोडिंग। लोडिंग भी आपके पास अलग अलग मिलेंगे। टाइप ऑफ लोडिंग आपके बीम पे दिया होता है। टाइप ऑफ लोडिंग कैसे कैसे होता है, टाइप ऑफ लोडिंग कैसे कैसे होता है इसमें। एक होता है पॉइंट लोड, क्या बोलते हैं, पहला जो आपके पास मिलेगा वो पॉइंट लोड मिलेगा। अब बीम पे पॉइंट लोड कैसे देंगे बच्चों, आपके पास ये आपके पास सिंपल सा बीम है, मान लिया सिंपली सपोर्टेड बीम ले लिया, आप कोई भी बीम ले सकते हैं, ले लिया, मेरे से पड़ी, इस पर किसी भी जगह एक पॉइंट ऐसे लोड दे देंगे, ऐसे एरो फॉर्म, इसे बोलेंगे पॉइंट लोड। अब कहेंगे सर हम सिंपली सपोर्टेड से नहीं मानेंगे, हम कैंटिलीवर बीम से मानेंगे, उनके बिल्कुल ले लो कैंटिलीवर बीम बच्चों यहाँ पर, आप यहीं पे किनारे पर लोड भी लगा दिया, तो आप कहेंगे सर ये कैंटिलीवर बीम है विद पॉइंट लोडेड है। कैसा है ये कैंटिलीवर बीम विद पॉइंट लोडेड, और ये सिंपली सपोर्टेड बीम विद पॉइंट लोडेड है। कैसा ये सिंपली सपोर्टेड बीम विद पॉइंट लोडेड आपके पास गिवन हो गया, ठीक है। दूसरा लोड ये हो गया पॉइंट लोड। दूसरा आपके पास मिलेगा यूडीएल लोड, यूडीएल, यूडीएल, सर यूडीएल क्या होता है, कोई बात नहीं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आपके पास मिलेगा ऐसे, यूडीएल लोड। अब कैसे दिखता है सर यूडीएल लोड, मान लिया आपने क्या है सिंपली सपोर्टेड नहीं चलिए कैंटिलीवर बीम ले लिया है, अब कैंटिलीवर बीम पे अब आपको यूडीएल लगाना है, तो यूडीएल आपको ऐसे दिखेगा, ऐसे 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 ऐसे, ये बराबर आपके पास यूडीएल लोड दिखेगा। कैसे दिखेगा यूडीएल लोड। आपने कैंटिलीवर बीम सपोज आपने क्या ले लिया है, सपोज आपने फिक्स बीम ले, आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम ले लिया, सिंपली सपोर्टेड बीम ले लिया आपने, यहीं पर नेट लगा दिया रोलर। अब आप रोलर लगा के सिंपली सपोर्टेड बीम, अब बीम पे ऐसे ऐसे लोड दिया है, आप कहेंगे ये सिंपली सपोर्टेड बीम है विद यूडीएल लोड है। कैसा है ये यूडीएल लोड, कैसा है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, हर जगह ऐसे ऐसे लोड लगा हुआ है पूरे सिस्टम पर, तो ये जगह यूडीएल लोड, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आपके पास हो गया। एक तीसरा लोड आता है, इसका नाम होता है यूवीएल, यूवीएल। सर यूवीएल क्या है, यूनिफॉर्म वेरिइंग लोड। अभी तो पढ़े थे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, अब आगे यूनिफॉर्म वेरिइंग लोड, यूवीएल। तो यूवीएल कैसा दिखता है, यूवीएल आपको दिखेगा ट्रायंगुलर फॉर्म में। आगे बढ़े, यूवीएल आपको दिखेगा आपको ऐसे, मान लो आपने क्या लिया, बीम ले लिया, कौन सा बीम लिया आपने, एक बीम ले लिया, ये बीम क्या नाम है इसका, कैंटिलीवर बीम है, क्या ये कैंटिलीवर बीम। अब बोला है सर ये यूवीएल लोड लगा है, तो यूवीएल लोड ऐसे दिखेगा, ऐसे ट्रायंगल फॉर्म में आपका लोड दिखेगा, इस पे लोड लगा रहेगा ऐसे, ठीक है, तो ऐसे लोड लगा रहेगा यूवीएल लोड, मतलब ऐसे लोड आपको मिल जाएगा, तो यूवीएल हो गया आपके पास। चलो एक और आपके बीम लेते हैं, इसका नाम है सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम में ऐसे होता है, एक जगह रोलर लगाते हैं, अब इससे भी आपके पास सपोज इस तरीके से लोड दे दिया, इस तरीके से लोड दे रखा है, तो आप कहेंगे सर किससे बोलेंगे हम, सिंपली सपोर्टेड यूनिफॉर्म वेरिइंग लोड। ये सब आपके पास यूवीएल लोड है, क्या है यूवीएल लोड है, यूनिफॉर्म वेरिइंग लोड आपके पास है। जहां जहां ऐसे दिखेगा बोलेंगे यूवीएल लोड है, इससे दिखेगा आपको बीम पर, कोई बीम दिया होगा बीम की टाइप, उस पर लोड लगा दिया है, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म वेरिइंग लोड। चलिए ये तो आ गया बच्चों आपके पास। अब स्टार्ट करते हैं हमारा आपके कैलकुलेशन। जब मैंने शियर फोर्स पढ़ाते हैं, शियर फोर्स और ये बेंडिंग मोमेंट, तो पहले बात आता है रिएक्शन निकालना किसी बीम का। कैसे निकालना, रिएक्शन निकालना, रिएक्शन कैसे निकालते हैं, तो हम बात करते हैं, हम यहां से सीखेंगे, ठीक है, रिएक्शन कैलकुलेशन। तो रिएक्शन कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे किसी बीम पे, आपके पास बीम दिया होगा, जैसे मान लिया जाए आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम दे दिया, ऐसे ऐसे बीम दे दिया, इस पे लोड लगा दिया गया पी, कहां पे लगा दिया, सेंटर पे लगाया है, L/2 इधर है और L/2 आपके पास ये है ऐसे, और एक बीम में आपको ये लगा दिया है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये लगा दिया।
अब आपको निकालना है इसका रिएक्शन कितना होगा। तो आप मैकेनिक्स पढ़े होंगे शुरुआत बच्चे क्लास 9, 10, 11, 12 वही आपके पास। तो मान लिया इस पे कोई रिएक्शन लगा होगा, इसका नाम दे दिया R1 या RA, या दूसरा रिएक्शन लगा होगा आपके पास, इसका नाम दे दिया RB। यही करते हो ना, अननोन रिएक्शन इस पे क्या लगेगा नहीं पता, इसका क्या लगेगा पता नहीं है। तो मान लेते हैं कि इस पे RA लगा होगा, RB लगा है, हमारे पास कोई लोड लगा है, कितना रिएक्शन लगा, तो मान लिया RA RB नाम है, RA RB आपके पास है। तो टोटल दोनों RA ऊपर जा रहा है नीचे लोड आ रहा है, तो RA प्लस पहला हो जाएगा RA प्लस RB की वैल्यू कितना हो जाएगा, वो P के बराबर। भाई टोटल लोड जिसको सपोर्ट कर रहा है कौन किसको कर रहा है, P को ही तो कर पा रहा है वो। एक वाइड लोड लगा B पे, उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, दोनों लोड। भाई दोनों पिलर पे, दोनों पिलर बताओ, आपके पास ब्रिज है, ब्रिज पे दो पिलर लगा दिया। अब ब्रिज का भार जो आपके पास लोड है कौन सपोर्ट कर रहा है, पिलर कर रहा है। तो मान लिया एक पे RA कर रहा है, एक पे लग रहा है RB, तो RA प्लस RB टोटल कितना आपके पास P। अब मोमेंट ले लो किसी पॉइंट, इसके अबाउट बैठ जाओ, मोमेंट ले लो। भाई इसके अबाउट बैठ गए, मोमेंट ले लिए, तो आपके पास दिखेगा RB जो लेंथ L पे है, यहां से लेंथ कितना है L है। मोमेंट ले लेंगे, दूसरा स्टेप रहेगा आपके पास मोमेंट लेंगे, यहाँ पे RA है, यहाँ बैठ गए, तो RB इंटू L, RB इंटू क्या हो जाएगा L, RB ये है इंटू डिस्टेंस ये, यहाँ से लोड का डिस्टेंस ये है, RB इंटू L। और एक लोड ये मिल रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन मिल रहा है, ये तो बीच में ये कर रहा है आपके पास एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, दोनों को इक्वल कर दीजिए पूरी, ये हो जाएगा P इंटू L/2। ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से जहाँ से बैठे हैं, यहाँ बैठ गए हैं, यहाँ पे आप बैठ गए हैं, यहाँ से इतना लंबा नहीं है, तो आप यहाँ बैठ गए हैं, तो बैठने के बाद आपके पास एक लोड दिखेगा RB को देख रहा है, कितना डिस्टेंस दिख रहा है, L दिख रहा है, RB इंटू L लिया आपने ट्रांसफर। और एक लोड और दिख रहा है जो अपोजिट दिख रहा है, नीचे तरफ जा रहा है, ऊपर करवा रहा है, दोनों बराबर कर दीजिए, कितना L/2 पे है, P इंटू L/2। L से L कटेगा तो RB की वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितना, P/2। RB का जो लोड आ गया P/2 आ गया, पहले वाले रख दीजिए यहाँ पर P/2। RA कितना हो जाएगा आपके पास, RA की वैल्यू आपके पास P पहले से था माइनस P/2 हो जाएगा, ये R की वैल्यू ये भी P/2 हो जाएगा। इसका मतलब RA की वैल्यू कितना आ जाएगा, P/2। अब हम कह सकते हैं बच्चों यहाँ से इन दोनों की वैल्यू जो आ गई यहाँ पे P/2 हो गई है, तो मोमेंट ऐसे निकालते हैं एकदम, दोनों रिएक्शन निकालना पड़ेगा, कितना मोमेंट है आपके पास ये होगा। तो ऐसे चीजों को लेकर मोमेंट निकालते हैं। ये तो अभी पॉइंट लोड का आपने रिएक्शन निकाल दिया है। तो बच्चों अगर ये बताओ, ऐसे क्वेश्चन आपके पास दे देगा यूडीएल, ऐसे बीम दे दिया आपके पास, कैसा सिंपली सपोर्टेड बीम है आपके पास, सिंपली सपोर्टेड बीम है आपके पास, ऐसे दे दिया, आपके पास पूछेगा अब बताओ इस पे रिएक्शन कितना लगेगा दोनों में। तो कहेंगे सर दो आपके पास फिगर है, यानी इस पे है, इस पे मान लिया RA है और ये हो जाएगा RB, और ये दिया होता ओमेगा न्यूटन पर मीटर, ओमेगा न्यूटन, यानी कि ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा मतलब वेट है, उसका सिंबल है, न्यूटन पर मीटर मतलब कि डिस्टेंस के साथ साथ वेट चेंज होता जा रहा है ना। तो कैसे लेंगे आप, देखो इसको लेने के लिए बच्चों आप क्या करना पड़ेगा, किसी भी सेक्शन पे जाना है आपको, कहीं भी लेना है, मान लो पूरे सेक्शन, ये लेंथ कितना है, ये मान लिया कितना लेंथ है L, ओमेगा न्यूटन पर मीटर, 1 मीटर में आपके पास ओमेगा न्यूटन है, तो अब L मीटर में कितना हो जाएगा, 1 मीटर में ओमेगा न्यूटन पर मीटर दिया, ओमेगा न्यूटन पर मीटर, 1 मीटर में आपके पास ओमेगा न्यूटन है, तो L मीटर में कितना हो जाएगा, L इंटू ओमेगा। भाई 1 मीटर में इतना, तो 5 मीटर में कितना हो जाएगा, 1 मीटर में 2 मीटर, क्या 1 मीटर में 2 कीजिए है तो 5 मीटर कितना है, 10 केजी। तो ऐसे ही L मीटर में कितना ओमेगा है, यानी टोटल इसमें जो लोड है कितना है, लोड ओमेगा इंटू L, पूरे कितने डिस्टेंस में, समझाया भाई। यहाँ सिंबल देखो ना, ओमेगा न्यूटन पर मीटर है, 1 मीटर में ओमेगा है, तो L मीटर में कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू L, यानी पूरे लेंथ आपकी बात कर रहे हैं, L तक लिए हैं, पूरे लेंथ में ओमेगा लग रहा है क्या, ओमेगा इंटू L।
पूरे लेंथ में ओमेगा इंटू एल लगेगा कहाँ, वो हमेशा उसके मिड पे लगेगा। अब हम कह सकते हैं नया फॉर्म कर सकते हैं आर ए और आर बी आपके पास इक्वेशन था ही। अब ओमेगा इंटू एल कहाँ लगेगा, इस बीम के एकदम बीचों बीच लगेगा। ओमेगा इंटू एल, अब ये पॉइंट लोड की तरह काम कर जाएगा। ओमेगा इंटू एल ये लगेगा एल बाई 2 से और एल बाई 2 से लगेगा। इसको मैंने तोड़ा क्यों, क्योंकि ये यूनिफॉर्म बेरिंग लोड है, इसके लिए हमें लाइट लोड लगाना पड़ेगा पॉइंट लोड में। ओमेगा इंटू एल पूरा वेट पे इतना लग रहा है, लेकिन कंसंट्रेट कहां पे होगा, वो बीम के आधे पे होगा। किस पे होगा, जितना लेंथ लिया है उसका आधा। एल लिया है तो कितना लेंथ जाएगा, वो एल बाई 2 पे लगेगा। ओमेगा इंटू एल से मल्टीप्लाई किया था तो ओमेगा इंटू क्या हो जाएगा एल। अब यही बच्चों अगर हमें बोलता, अब बताओ अच्छा एक रिएक्शन आपके पास दिया होता है यहाँ पर, सोचो अच्छा ऐसे बीम था, मैंने कहा छोड़ो पूरा लेंथ नहीं लेंगे, ये ओमेगा न्यूटन पर मीटर दे दिया है। अब यहीं से मैंने गाया एक्स डिस्टेंस ले लिया वेट, यहाँ से गया एक्स, कितना ये वेट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का एक्स का। अरे यहाँ से यहाँ तक एक्स डिस्टेंस में कितना वेट हो जाएगा, एल कहाँ गया इसमें, एल आपने लिया था। हाँ, ओमेगा 1 मीटर में ओमेगा है तो एक्स मीटर में कितना हो जाएगा, ओमेगा एक्स हो जाएगा। लेकिन लगेगा कहां पर, एक्स के आधे मीटर पे लगेगा, तो ये एक्स बाई 2 ये हो जाएगा, एक्स बाई 2 ये हो जाएगा। जितना आप लेंथ लेना है उससे मल्टीप्लाई करिए, इसमें एल लिए एल से मल्टीप्लाई करिए। अब एल के आधे हाथ में लगा दिया मैंने, इसमें एक्स लिया हूं तो ओमेगा इंटू एक्स कर दिया, लगा कहां रहा हूं, एक्स के मिड पे लगा रहा हूं। जितना लेंथ से मल्टीप्लाई किया उसके आधे को लगा दीजिए। कल तो मैं और लेंथ से मल्टीप्लाई कर देता, ओमेगा इंटू मान लो वाई से यहाँ से वहां से वाई लेता, यहाँ से यहाँ पे चलो वाई करते, ओमेगा इंटू वाई लेता ये, एक न्यूटन मीटर है, न्यूटन 1 मीटर में ओमेगा है तो वाई मीटर में कितना होता, लगता कहां पर वाई के आधा आधे पीछे। समझ आया, जब भी यूडीएल लोड होगा तो आप क्या करेंगे, जितना लेंथ पूछेगा, रिएक्शन निकालना है पूरे बीम का, पूरा लेंथ लेना पड़ेगा हमको, तो पूरे लेंथ में आप मल्टीप्लाई करेंगे, लगाइए कहां पर, तो जब लगाया तो कहां पर लगा दिया, एक लोड लगाया पॉइंट लोड, कहां पे ओमेगा एल, ओमेगा इंटू एल लगाया कहां पर, उसके आधे पे, तो इसका रिएक्शन निकालेंगे। जब भी कोई लोड लगा हो सेंटर पर तो रिएक्शन आधा आधा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अभी पिछला देखो यहाँ से, जब कोई लोड लगा हो, लाइक पॉइंट लोड पी लगा था सेंटर में, तो आधा आधा पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, आधा ये ले लिया तो वो ले लिया, अगर सेंटर पे लगा है तो क्या इस केस में वही कर सकते हैं कि ओमेगा एल आपके पास बीचों बीच लगा है तो ये आधा लोड ले लेगा ये, या आधा लोड ओमेगा एल इंटू ले लेगा। ये अपने पीछे निकाला जाए तो मोमेंट निकालिए, बाकी वही सब आएगा। या तो आप सीधे करिए कि आपके दिमाग में ये होना चाहिए, अगर लोड कंसंट्रेटेड लोड पॉइंट लोड लगा है कहां पर, बीम के बीचों बीच, तो वो आधा लोड में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। रिएक्शन आपके पास आ गया डब्ल्यू एल बाई 2, ओमेगा इंटू एल क्या आ जाएगा बाई 2 आपके पास फिक्स है। बात समझ आई। तो ऐसे रिएक्शन निकालेंगे कोई भी चीजों को लेकर। चलिए एक रिएक्शन और निकाल लीजिए, थोड़ा सा कर लीजिए। एक आपने क्वेश्चन दे दिया है यहाँ से, चलिए आप रिएक्शन निकालिए। एक बीम दे दिया है, वो भी है आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम। कितना दिया है, सिंपली सपोर्टेड बीम दिया। अब हमको आंसर बताइएगा रिएक्शन कितना है दोनों का, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लगा है और इसके सेंटर है, मान लो ये लेंथ दिया है हाँ ये 10 ओमेगा न्यूटन पर 10 न्यूटन पर मीटर दिया है, ओमेगा की जगह जो दिया है 10 न्यूटन पर मीटर लोड दे रखा है, और इसके सेंटर ये दिया है 5, और ये दिया आपके पास कितना दे दिया है 5 मीटर, और इसी पे एक और लोड लगा दिया इसके सेंटर पर 2.5, यहां से है 2.5 मीटर का सेंटर हो जाएगा। इस पे एक लोड और दे दिया है, इसका नाम है आपके पास 5 न्यूटन लोड लगा दिया है। तो इसका रिएक्शन कितना आएगा, निकालिए इसका रिएक्शन और इसका रिएक्शन कितना आएगा। तो
पहले देखिए, पहले यूडीएल लोड दे दिया, पॉइंट लोड ढूंढ दे दिया है, तो पॉइंट लोड से कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन यूडीएल लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देंगे तो काम बन जाएगा। तो यूडीएल में पॉइंट लोड करना पहले 1 मीटर में 10 है, तो 5 मीटर में कितना हो जाएगा? 50 लगेगा कहां पर? वही बनाएंगे आप, एक ऐसा सिंपल सा बना दीजिए यहाँ पर, एक आपके पास ये बीम था ही, तो देखो 10 न्यूटन, 1 मीटर में 10 न्यूटन है, तो टोटल लेंथ में निकालना हम इसका है। टोटल लेंथ आपके पास कितना गिवन है? ये 5, तो 10 इंटू 5 कितना लगेगा? 50। कहां पे लगेगा वो? 5 मीटर के आगे पे सेंटर पर लग जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे 50 न्यूटन का लोड लगा है, पहले से एक और न्यूटन का लोड इसी पे लगा है, इसी पे एक और न्यूटन का लोड लगा है इसी पर, इसका नाम है 5 न्यूटन पर लगा है। अब आपके पास 50 प्लस 5 दोनों नीचे तरफ लग रहा है, टोटल कितना हो गया? 55। तो ये 55 हो गया, तो ये कितना लोग शेयर करेगा, और ये कितना करेगा? भाई मिड पे लगा है तो आधा ये शेयर कर लेगा, 2.5 पे लगा है 2.5 ज्यादा ये शेयर करेगा, तो कितना लगेगा? ये 55 डिवाइड बाई 2 ये कर लेगा, और ये भी 55 डिवाइड बाई क्या कर लेगा? हाँ जो भी है, तो आर ए आर बी दोनों इक्वल आ गए आपके पास। अगर ये लोड कहीं और लगते तो मोमेंट लेना पड़ता, मोमेंट लेना पड़ता, तो चेंज हो जाती। तो ऐसे हम क्या निकालेंगे? हम लोड निकालेंगे। तो यूडीएल लोड समझ में आया कैसे निकालेंगे? किस चीज लगा? यूडीएल लोड का कांसेप्ट आप पूरे जितना लेंथ पूछे, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ हमेशा उसी को निकालना है, 5 पे पूरे लेंथ पे निकालना है। मैंने एक्स वाला बोला था, बोला एक्स मीटर पे कितना हुआ तो आप निकाल सकते हो कितना पे लेंथ होगा वेल्डर है, लेकिन लगेगा जितना डिस्टेंस लेंगे उसके आगे। चलिए तो उम्मीद है आप रिएक्शन वगैरह निकाल देंगे। तो इसी से चलते हैं, स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा कंसेप्ट आगे शियर फोर्स का। तो बाकी और कुछ चीजें आएंगी तो उसको और डिस्कस कर लेंगे। तो शियर फोर्स बच्चों करते हैं, शियर फोर्स कैसे देखते हैं, फिर उसके बाद बेंडिंग मोमेंट भी देखेंगे। तो शियर फोर्स निकालते हैं, शियर फोर्स कैसे निकालते हैं? शियर फोर्स डायग्राम भी बनाना पड़ता है। शियर फोर्स डायग्राम अगर पूछता है आपसे एग्जाम में, कैसे बनाएंगे डायग्राम को वो भी देखते हैं, ठीक है। तो शियर फोर्स डायग्राम आपसे बहुत बार पूछता है, आपके जो भी प्रीवियस क्वेश्चन देखिए वहां पे मिल जाएगा आपके पास। तो मान लिया जाए बच्चों आपके पास एक कहूं मैं सिंपल सा शियर फोर्स डायग्राम, तो कोई भी शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो हाँ शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो हमें ध्यान रखना है चीजों को लेकर। पहले क्या क्या कैलकुलेट करेंगे? पहले जो कैलकुलेट करेंगे रिएक्शन। पहला स्टेप आपके पास याद होना चाहिए, जो कोई बीम दिया होगा स्टेप 1, ठीक है, उससे पहले पहले क्या करेंगे? रिएक्शन। क्या करेंगे? रिएक्शन। तो कैलकुलेट रिएक्शन। तो पहले जितना रिएक्शन आएगा हम रिएक्शन कैलकुलेट करना सीख लिया, तो वैसे रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे जैसे रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो अब उसके पास करेंगे, ड्रॉ करेंगे स्टेप 2 में। स्टेप 2 में क्या करेंगे? ड्रॉ लोड पर। अगर आपके पास पॉइंट लोड होगा, कहीं पॉइंट लोड हो, जैसे मान लो ऐसे बी पे है, ऐसे पॉइंट लोड लगा है ना, पॉइंट लोड हो, तो आपको सिर्फ शियर डायग्राम में क्या दिखेगा? शियर फोर्स डायग्राम में वर्टिकल लाइन दिखेगा। क्या दिखेगा? वर्टिकल लाइन दिखेगा ना। सो इन शियर डायग्राम इन शियर डायग्राम पॉइंट लोड so in vertical diagram, ठीक है। तो आपके पास कैसे दिखेगा? वर्टिकल दिखेगा। अगर आपके पास यूडीएल लोड हो गया तो इफ लोड इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो गया तो कैसे दिखेगा? शियर डायग्राम दिखेगा आपके पास। शियर डायग्राम में आपके पास शियर डायग्राम में लोड जो दिखेगा, शियर डायग्राम लोड कर्व इज स्ट्रेट लाइन।
बताएंगे अभी तो बताते हैं। तो लोड डायग्राम आपके पास स्ट्रेट लाइन लिखेगा, कैसे स्ट्रेट लाइन। स्टार्ट करते हैं आपके पास फटाफट। और स्टेप 3 यहाँ पे लिख लो, जो डायग्राम बनाएंगे आपके पास, स्टेप 3 जो आप डायग्राम बनाएंगे वो लेफ्ट हैंड रूल चलाएंगे, लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। कैसा करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे आपके पास लगाएंगे। चलिए करें स्टार्ट। शेप फ्लो डायग्राम बनाना बहुत आसान है, बस थोड़ा सा एक बार ध्यान, जैसे आपने देख सुना है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। उसके बाद आपको शेप डायग्राम स्क्रीन में ऐसे बना देंगे आप, और तुरंत आप सबको ऐसे टिक कर देंगे, देखते ही ये बता देंगे। चलिए देखिए बच्चों, अगर मैं बोलूंगा आपके पास सिंपल सा सिंपली सपोर्टेड बीम दे दिया है सपोज, और यही एक लोड देगा पी सेंटर पर L/2 पे लगा दिया, L/2 पे लगा दिया। अब इसका बोल देगा बच्चों, बताओ शियर फोर्स डायग्राम बनाओ। तो शियर फोर्स को हम बोलते हैं SFD, शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम SFD नाम उसका शॉर्ट फॉर्म है, SFD मतलब शियर फोर्स डायग्राम। तो देखो शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए पहला स्टेप करते हैं, जो बीम है जहां से आया है फिर इसका रिएक्शन निकालो। तो रिएक्शन निकालने के लिए बता देंगे बच्चों, इसका कितना लोड आ जाएगा, P/2 इधर आ जाएगा। क्यों जी भाई, अगर लोड सेंटर पे है तो लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है कितने कितने से, आधे आधे से। आपके पास ये हो गया, अरे हो गया ये। तो देखो अगर आपसे लोड अगर इस तरह से है तो आप ऐसे कर्व बना देंगे, ऐसे सिंपल हमको इतना ना एक सिंपल ओरिएंटल लाइन है, इस पे आपको शेप फ्लो डायग्राम बनाना है। चलिए अब लोड देखो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड किधर, इधर इधर लेफ्ट हैंड से लोड देखना आपको। लोड देखो मैंने इससे रिएक्शन निकाला हूं, रिएक्शन निकालना पड़ेगा आपको। तो लोड देखो आपके पास देख रहे हो वो आर्टिकल क्या है, ऊपर जा रहा है, वर्टिकल ऊपर मतलब पॉजिटिव लेंगे, और नीचे लोड आएगा तो नेगेटिव लेंगे। वर्टिकल लोड आपके पास ऊपर जा रहा है, कितना जा रहा है, P/2। तो यहां से सिर्फ P/2 डिस्टेंस, मैंने बोला पॉइंट लोड तो वर्टिकल लाइन जाता नहीं, पॉइंट लोड हो तो वर्टिकल लाइन जाएगा। तो वर्टिकल लाइन ले गया मैंने, कहां तक ले गया, P/2। ये जो डिस्टेंस है मान लिया मैंने P/2, पॉजिटिव लाइन पे, देखो जीरो है, जीरो से ऊपर जाओ पॉजिटिव लाइन। अब ये लोड कहीं बीच में लोड तो लगा नहीं, पॉइंट लोड जो वहां वर्टिकल आएगा कहीं कहीं, ये पूरे जगह कांस्टेंट मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। देखिए आप सेंटर पे भी एक पॉइंट लोड लगा, देखो यहां तक तो कांस्टेंट चला गया, क्योंकि सिर्फ क्या है, यहाँ पर पॉइंट लोड है, कहीं बीच में पॉइंट लोड नहीं, इसकी जगह कांस्टेंट लगा है। अब यहाँ पे है P डायरेक्शन नीचे। अब बच्चों बताओ क्या ये डिस्टेंस P/2 है, ये P/2 है नहीं, P/2 और नीचे आएंगे तभी तो P होगा। टोटल P उतारना है हमको, नीचे नीचे तक ले जाना है, नीचे P आएगा तो P/2 ये हो गया, P/2 और नीचे आएगा, फिर यहाँ से कांस्टेंट जाएगा, फिर देखो ये ऊपर जाना P/2, क्या P/2 यहीं तक जाएगा, ये माइनस का P/2 है ना, ये थोड़ा सा नीचे, ये P/2 आपके पास ही हो जाएगा। ये डायग्राम जो बनेगा, ये डायग्राम इसे बोलेंगे शियर फोर्स डायग्राम। कुछ टफ था नहीं, बस आपको लोड देखना है, लोड देखना है, पॉइंट लोड है तो कहीं ना कहीं वर्टिकल पोजीशन में जाएगा, कहीं जब बीच में कहीं नहीं है तो सिंपल सा ओरिएंटल। यहाँ पे मिला सेंटर पर P, पर आपने ये P/2 है तो P ले जाना है नीचे की तरफ, तो P/2 तो कवर कर लिया, P/2 और नीचे जाएगा, कितना जाएगा, अब कहीं लोड नहीं है, कांस्टेंट है P/2, पर ऊपर मांगा है तो ऊपर चढ़ा, तो यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ जाएगा P/2, ये भी P/2 आपके पास, ये भी P/2 है। ये जो टोटल यहाँ से यहाँ तक है ये आपके पास नोट करो। तो शियर फ्लो डायग्राम में आपको सिर्फ पहले क्या करना है, पहले आपको रिएक्शन निकालना है। रिएक्शन निकल गया तो क्या कर लेंगे आप, फटाक से डायग्राम डालेंगे। वर्टिकल जहां जहां पॉइंट लोड होगा वहां वर्टिकल लाइन मिलेगा, उतना ही मिलेगा मैग्नीट्यूड का। P/2 तो P/2, यहां से P आपके नीचे आना है, P/2 तो कंप्लीट कर लिया, P/2 और नीचे आएंगे तो कभी थोड़ा P मिलेगा। P/2 आपके पास यहाँ पे है, P/2 ऊपर चढ़ा दिया, P/2 आप छोड़ दो, वहां पर पहुंच गए जहां से। ये डायग्राम आपको मिलेगा शियर फोर्स डायग्राम। तो ऐसे आपको बीम दे देगा, यहाँ से 4 ऑप्शन देगा, यहाँ मैच करना पड़ेगा, एक बॉक्स ऊपर एक बॉक्स नीचे, मैच कर लीजिए, ऑप्शन टिक कर दीजिए।
चलिए अगर बन गया हो तो फिर थोड़ा सा और स्टार्ट करें। चलिए आप एक कैंटिलीवर बीम का बना दीजिए। हमारे पास आपके पास कैंटिलीवर बीम है, बीम ऐसे बीम लगा हुआ है। एक कैंटिलीवर बीम है ये, इस पे लोड पी लगा है एंड पर, पी ऐसे। इसका शियर फोल्ड डायग्राम बनाना है। तो शियर फोल्ड डायग्राम बच्चों बनाने के लिए हमें एक ऐसे लाइन ले आनी पड़ेगी सीधा सा स्केच पे, और एक ऐसे। पहली बार इसकी रिएक्शन निकालना पड़ेगा। तो रिएक्शन निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इसका रिएक्शन बीम बनाओ। इस पे पी लगाया यहाँ पर, लगा नहीं लगाया, और अगर इसका रिएक्शन अगर लोड यहाँ पी है तो कोई संभालने वाला होगा नहीं होगा यहाँ पर। तो सिर्फ एक रिएक्शन होगा, सिर्फ ये। टोटल लोड कहीं है नहीं यहाँ, सपोर्ट सिर्फ सपोर्ट यहाँ पे है। तो ये लोड को कौन झेलेगा, ये ही झेलेगा। यहाँ पे एक रिएक्शन आपके पास लगा होगा, कितना लगेगा, जितना लोड लगा होगा। भाई कहीं तो है नहीं ना यहाँ सपोर्ट, अगर यहाँ पे रिएक्शन दे दें। सपोर्ट सिर्फ एक ही जगह है, एक ही जगह रिएक्शन है यहाँ पर, वो भी उसको वर्टिकल लेंगे। वर्टिकल कौन, पी के बराबर है, बस अपोजिट है। इस पी को कौन झेल रहा है, ये हो गया। अब इसका बता सकते हो, क्या बना सकते हो, पी आपके पास नीचे हो गया। मैंने बोला था बेटा जब ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना। तो लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर जाएंगे पॉजिटिव लेंगे, नीचे आएगा तो नेगेटिव लेंगे। तो अब यहाँ पे पी नीचे ले गया मैंने, ये नेगेटिव नीचे की तरफ है। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ये आपका है। लेफ्ट हैंड साइड में नीचे जाएंगे पी, वहां पर लेफ्ट हैंड ऊपर था, पॉजिटिव था, ऊपर ले गए थे। यहाँ पे नीचे आपके पास ऐसे है। अब आप यहाँ पे कितना ड्रॉप कर दिए, पी। कहीं लोड है क्या, कहीं इस बीम में नहीं, वापस ले गए यहाँ पर। अब फिर कितना लोड जाना है, पी वापस यही आपके पास क्या देखा, डी डायग्राम। बोलो कठिन है क्या, कठिन है क्या? अरे भैया आप बस रिएक्शन निकालिए, रिएक्शन निकालिए। लोड आपको देखिए कौन सा पॉजिटिव है, ऊपर होगा, निगेटिव हो तो नीचे होगा। निगेटिव लोड नीचे लगा है, इसका मतलब यहाँ से नीचे जाएगा। ड्रॉप कितना कर गया, इतना पॉइंट लोड लगा है। अब कहीं लोड नहीं है तो पॉइंट लोड देगा, क्या होगा, अपनी कांस्टेंट होगा। यहाँ पे आया तो यहाँ पे पी लगा है, पी नीचे गया तो पी वापस करेंगे तो अपने स्थान वापस जाएगा। तो आपसे पूछता है कि अगर क्वेश्चन कैसे पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, पॉइंट लोडेड है, समझिए क्या मान सकते हो, कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम है विद पॉइंट लोडेड एट द एंड या फ्री एंड पर है, तो एसएफडी जो कर्व बनेगा, ऑप्शन दे देगा, पैराबोला बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, स्क्वायर बनेगा, सर्कल बनेगा। तो क्या बन रहा है, ये रेक्टेंगल बन रहा है। लेंथ अलग है, विड्थ अलग है, लेंथ इनटू विड्थ अलग है, तो रेक्टेंगल बन रहा है। तो ये एसएफडी डायग्राम जो बन रहा है आपके पास, रेक्टेंगल बन रहा है। बीम कौन सा है, कैंटिलीवर बीम है। फ्री एंड पर क्या है, पॉइंट लोड है। एसएफडी आप बना देंगे, कैसे बनेगा आपके पास, फिगर बन गया, कर लो। क्या ये को डायग्राम में दिक्कत आ रही है आपको? बस रिएक्शन निकालिए, लोड देखिए किधर है, ऊपर नीचे। अब आगे आपको बनाते जाइए, जितना लोड ले आना है, जहां पे लग रहा है उतना आपको बनाना है। करें, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए। एक और बीम लेते हैं, आपको सेम टू सेम वैसे बीम ले लिया, कैंटिलीवर बीम ले लिया मैंने। थोड़ा सा घुमा दे क्या, चलिए थोड़ा सा घुमाते हैं, एक बात समझते हैं। एक लोड आपके पास ये दिया है पी, एक लोड सेंटर में लगा दिया है P/2। अब बताओ इसका शियर को डायग्राम पता आपको बना के दिखाऊंगा। पहले इसका बना लो, क्या रिएक्शन, पी यहाँ पे लगा है, P/2 कहाँ पे लगा है, L/2 है। ये क्या है, यह भी L/2 है आपके पास। पी आपके सेंटर पे लगा है, और यहाँ पे कितना लोड आ जाएगा, ये P/2। टोटल लोड कितना लगा इस पे, P + P/2। भाई टोटल लोड सपोर्ट करेगा ना,
हमारे ऊपर कोई बच्चा बैठा, कोई और बच्चे बैठ गया, तो मैं दोनों बच्चों का वेट सकता हूँ ना। अब ये था, अब ये आ गया है दोनों, तो p/2 प्लस p कितना हो जाएगा 3p/2। तो टोटल आपके पास 3p/2 लोड लग रहा है यहाँ पर। शेयर को डायग्राम बनाते हैं। कहें सर इंटर पॉइंट पर लेफ्ट हैंड साइड में चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं तो p नेगेटिव जा रहा है, p नेगेटिव है आपके पास। और यहां से जाके तो सेंटर पहुंच गया, कहां पहुंच गया सेंटर पे। सेंटर में भी कितना दिया है p/2 दिया है नीचे, p/2 और नीचे जाएंगे, ये तो p हो गया, तो p/2 जाएंगे तो उसका आधा जाएगा, p/2 यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ पे जाएंगे। अब टोटल यहाँ 3p p/2 यहाँ गए, यहाँ p/2 टोटल क्या हो जाएगा, ये 3p/2 हो जाएगा। ये फुल डायग्राम बन गया। बोलो हाँ या ना। भाई पहला तो टोटल लोड क्या है, टोटल लोड जो थोड़ा सा एक ही बार सपोर्ट करने वाला है, टोटल जितना लोड होगा सपोर्ट कर जाएगा 3p/2। p नीचे गया, ड्रॉप किया, फिर भी नीचे की तरफ ही है, फिर नीचे ले जाओ, कितना ले जाना p/2 ले जाना जितना आपके पास गिवन है। फिर यहाँ पे ले गया कांस्टेंट, फिर यहाँ पे देखो 3p/2 है, 3 प्लस ये p/2 टोटल आपके पास जहाँ से यहाँ पे आएगा आपके पास ये बन गया। बोलो समझ में आया, समझ में आया, आया। कुछ कठिन करें, कुछ दोबारा क्वेश्चन करें, क्यों? चलिए बहुत समझ लिया। पॉइंट लोड आते हैं यूडीएल लोड पे। यूडीएल लोड ऐसे लगा होता है, ऐसे यूडीएल लोड, और ये लगा है एल पे। अब बच्चे करो ये आपका सवाल है। तो पहले इसका रिएक्शन निकालेंगे। रिएक्शन निकालने का तरीका बच्चों क्या है, पहले कि अब ये कितना लोड है ओमेगा, मान लो ओमेगा किलो न्यूटन पर मीटर है आपके पास गिवन है, ओमेगा किलो न्यूटन पर मीटर आपके पास गिवन हो गया लोड हो गया। तो 1 मीटर में ओमेगा न्यूटन है, तो ओमेगा एल मीटर में कितना हो जाएगा, ये ओमेगा एल लगे कहां पर, इसके सेंटर पर लगेगा। तो मैं इसको रिएक्शन में आपके पास, ये आपके पास मतलब रिएक्शन लगेगा सेंटर पे, आपके पास ये L/2 हो जाएगा, ये L/2 पे लगेगा, और L/2 पे कितना लगेगा बच्चों, ओमेगा एल लगेगा, हैं एल ओमेगा एल लगेगा, और सेंटर पे लग गया L/2। तो रिएक्शन कितना हो जाएगा ओमेगा एल बाई, ओमेगा एल रिएक्शन कितना हो जाएगा ओमेगा इंटू एल। भाई एक ही लोड लगा ना इस पे कंटीन्यूअस बीम में, एक ही लोड लगाएगी, यही एक ही लोड सपोर्ट करने वाला है, यहाँ पे एक ही सपोर्टर है यहाँ पर, ओमेगा एल लग रहा है, तो ओमेगा एल क्या कर रहा है, इतना तो पता चल गया हमको ये लग रहा है। लेकिन आप याद रखना बेरिंग लोड है ये यूडीएल, तो हम सिंपल सिंपल नहीं निकाल पाएंगे। क्या निकाल पाएंगे, सिंपल सिंपल सा नहीं निकाल पाएंगे। तो कैसे निकालेंगे बच्चों इसको, आपको पता चल गया सब नीचे ओमेगा एल लगेगा, तो देखो निकालेंगे कैसे, इसको हटा दो। जब भी आप यूडीएल लोड आए, ज्यादा हो रहा है क्या दिमाग में, दिमाग में ज्यादा बढ़ रहा है क्या है, सोचिए। अच्छा अब आप लोग बताएंगे हमको, ऐसे आपके पास बनेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ना है, किसके लेफ्ट हैंड साइड से एक्स डिस्टेंस जाइए, एक्स से यहां से यहां पे एक सेक्शन ले लीजिए, यहां से गए लेफ्ट हैंड साइड से एक्स डिस्टेंस पे आपने गया ले लिया। अब बता इसमें कितना वेट आ जाएगा ओमेगा इंटू एक्स, लगे कहां पर x/2, x/2 के बीच में लगेगा, कितना लगेगा ओमेगा इंटू एक्स। कहां पे गए थे, यहां पे काटे थे सेक्शन, गए थे यहां से उठ गए, यहां पे काट दिए। अब इतना जो है ओमेगा इंटू एक्स लोड लग रहा है, जो शियर फोर्स यहाँ पे लग रहा है वर्टिकल फोर्स, यहाँ पर इस सेक्शन में वो कितना लग रहा है ओमेगा एक्स लग रहा है, नीचे की तरफ कितना लग रहा है। तो अब कह सकते हैं इस सेक्शन में जो शियर फोर्स लग रहा है, इस सेक्शन में कितना लग रहा है ओमेगा इंटू एक्स नीचे की तरफ, ओमेगा इंटू एक्स कितना लग रहा है आपके पास नीचे की तरफ। तो क्या ओमेगा इंटू एक्स की जो शियर फोर्स डायग्राम बन रहा है ये वाला, स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू mx, स्ट्रेट लाइन है। क्या x इक्वल टू 0 पर कितना आएगा लोड,
अरे x पर 0 पे तो x कितने वैल्यू आ जाएगी? x पर 0 पे यानी यहाँ पे जहाँ से आप x यहाँ से बढ़ रहे हैं ना, अभी स्टार्ट नहीं किए वहीं पर, मतलब 0 डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो कोई आपके पास शेयर फोर्स आ गया नहीं। जैसे जैसे ओमेगा बढ़ते गए हैं, अगर x इक्वल टू l पे जा रहे हैं, पूरा पूरा जा रही है यहाँ पर l पर, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा? ओमेगा इंटू x लिख क्या रखेंगे हम? l ओमेगा इंटू। अब वही चीज याद है आपको, यहाँ पे ओमेगा एल आपको मिलता था इससे। अब जो कर्व बनेगा, शियर फोर्स डायग्राम का कर्व बनेगा, देखो ये नीचे की तरफ है तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस mx का लाइन कैसे कर्व बनता है? y इक्वल टू माइनस x लाइन कैसे बनता है जी? y इक्वल टू mx की लाइन कैसे बनता है? एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है। मान लो ये तो पॉजिटिव हो गया, माइनस mx कितना हो जाएगा आपके पास? निगेटिव वाला बनेगा नीचे की तरफ। तो लाइन आपके पास ऐसे आती 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 ऐसे आएगी, जिसकी वैल्यू हो जाएगी ओमेगा इंटू, ये आपको वैल्यू से स्टार्ट होगी, यही हो जाएगा एस है डी ग्राम। लाइन है ना जी, यहाँ देखो लाइन इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन है ये, क्योंकि लोड वेरी हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एस एक्स कितना लेंगे? आपको पता है कि एस एक्स इस पॉइंट का हो जाएगा, नीचे की तरफ है तो माइनस ओमेगा एक्स, यानी कि लाइन इक्वेशन है, लाइन इक्वेशन वाइज पर टू mx नीचे की तरफ होता है। तो मैंने ऐसे बना दिया आपके पास, कैसे? ऐसे। पर हमारा जो फोकस इसमें है ना, तो वो चीजें लाइन आपके पास ऐसे लेनी पड़ेगी। हमारा फोकस कैसे इस कर्व को उल्टा कर दूं तो, अरे इसको ऐसे मान लो तब, फिर कहोगे सर ये ऐसे होना चाहिए, आपके पास ऐसे बन जाएगा ना, दोनों सेम है, बस निगेटिव है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन है ऐसे ओमेगा एल। देखो कैसे याद करेंगे, देखो x इक्वल टू 0 पे जाएंगे तो आपको 0 मिल रहा है, x इक्वल टू l पे जाएंगे तो माइनस ओमेगा एल, तो माइनस ओमेगा एल पक्का नीचे आएगा नहीं आएगा? लाइन ज्वाइन कर दीजिए डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिख रहा है आपके पास, हो गया। ये जाएगा ऐसे भी डायग्राम ऑफ कैसा। ये पूछता है बहुत बार पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है कि ऐसे कैंटिलीवर पे यूडीएल लोड है, कैंटिलीवर पे यूडीएल है, तो आपके पास एसएफडी डायग्राम क्या बनेगा? ट्रायंगल बनेगा। कैसा बनेगा? ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल। अरे ट्रायंगल बन रहा है नहीं? एग्जाम में पूछा क्योंकि देखो हम पढ़ा है। अगर इसमें आपके पास कैंटिलीवर बीम पे यूडीएल लोड अप्लाई है तो शियर फोर्स डायग्राम क्या बनेगा आपके पास? ट्रायंगल बनेगा। बता दिया कैसे बना, आपने कहा कि तब किसी सेक्शन में एक्स में गए, उसमें कितना वेट लगेगा? ओमेगा इंटू एक्स, वही शियर फोर्स हो गया। नीचे लग रहा है माइनस कर दिया मैंने डायरेक्ट, भाई यही शियर फोर्स, यही शियर फोर्स का डायग्राम लाइन है, लाइन ही नहीं, y इक्वल टू mx माइनस mx स्ट्रेट लाइन है। x इक्वल टू 0 पे जहां पे आप स्टार्ट कर रहे हैं, यहां पे देखिए 0 रखेंगे तो शियर फोर्स 0 मिलेगा, x इक्वल टू l पे रखेंगे तो माइनस ओमेगा l मिलेगा, x इक्वल टू 0 पे 0 मिला, x इक्वल टू l पे माइनस ओमेगा l मिला। अब यहीं से आपको लाइन ढूंढ दीजिए डायरेक्ट, यही हो गया तो शियर फोर्स डायग्राम। देख लो, नोट कर लो, इसके आगे फिर देखेंगे। बोलो शियर फोर्स डायग्राम समझ में आया? ठीक है बच्चों, तो आगे इसके आगे देखेंगे चीजों को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।